क्या आप भी हर महीने एक ऐसी इनकम चाहते हैं जिस पर न तो बाजार का डर हो और न ही पैसे डूबने की टेंशन, जहां आपका पैसा 100% सेफ रहे और हर महीने एक तय इनकम आपके खाते में आती रहे? तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम की। दोस्तों, MIS का मतलब होता है मंथली इनकम स्कीम। जैसा नाम से साफ है, यह एक ऐसी सरकारी स्कीम है जिसमें आप एक बार पैसा जमा करते हैं और उसके बदले आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलता है। यह स्कीम पोस्ट ऑफिस के तहत चलाई जाती है और इसीलिए इसमें सरकार की गारंटी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, गवर्नमेंट गारंटी का आखिर मतलब क्या होता है? इसका मतलब है आपका प्रिंसिपल यानी आपकी जमा राशि 100% सेफ रहेगी। आपको समय समय पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। स्टॉक मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे, इससे आपकी इनकम पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि इस स्कीम को जीरो रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस स्कीम के लॉक इन पीरियड की। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। मतलब आपको पैसा 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा। 5 साल पूरे होने पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट और साथ में ही लास्ट मंथ का इंटरेस्ट भी आपको साथ में ही दे दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कौन कौन MIS स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। कोई भी इंडियन सिटीजन सिंगल अकाउंट या फिर जॉइंट अकाउंट के द्वारा इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। साथ में पेरेंट्स भी माइनर चाइल्ड के लिए भी खाता खोल सकते हैं और अगर बच्चे की उम्र 10 साल हो चुकी है तो वो खुद अपने नाम से खाता खोल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं MIS स्कीम के मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की। आप MIS स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये का कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट के द्वारा आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट के द्वारा आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी इस स्कीम में आप छोटी सी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं और साथ में ही बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर। अब बहुत से लोग पूछते हैं इस स्कीम में लिमिट क्यों लगाई गई है? इसका जवाब बड़ा प्रैक्टिकल है। MIS में सरकार हर महीने इंटरेस्ट देती है। अगर कोई भी लिमिट ना हो तो अल्ट्रा रिच लोग सारा पैसा इसमें डाल देंगे। इसीलिए यह स्कीम केवल मिडिल क्लास और रिटायर्स के लिए बनाई गई है। अब हम बात कर लेते हैं MIS स्कीम के प्री मैच्योरिटी क्लोजर रूल्स की। अब मान लीजिए आपको 5 साल से पहले पैसे की जरूरत पड़ गई, तो क्या आप अकाउंट बंद कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, आप अपने अकाउंट को बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको पेनल्टी देनी होगी। 1 से 3 साल में खाता बंद करने पर आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर 2% की पेनल्टी लगेगी। 3 से 5 साल में खाता बंद करने पर प्रिंसिपल अमाउंट पर 1% की पेनल्टी देनी होगी। अब इसमें हम एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल टिप की बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक प्रैक्टिकल बात हमेशा याद रखिए, जो पैसा आपको 1 से 2 साल में चाहिए वो आप MIS स्कीम में मत इन्वेस्ट कीजिए। MIS स्कीम में वही पैसा डालिए जो पैसा आप 5 साल तक लॉक कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड को हमेशा अलग रखिए। अब हम बात कर लेते हैं MIS स्कीम के इंटरेस्ट रेट की। 2026 में पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में आपको 7.4% पर एनम यानी हर साल इंटरेस्ट मिलता है। पर ध्यान रखिए, इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट समय समय पर रिवाइज करती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि कितना इन्वेस्ट करने पर आपको मंथली कितनी इनकम मिलेगी। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस स्कीम में हर महीने 617 रुपये मिलेंगे। अगर आप इस स्कीम में 3 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको हर महीने इसमें 1,850 रुपये मिलेंगे। अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने 3,083 रुपये मिलेंगे। अगर आप इस स्कीम में 7.5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको हर महीने इसमें 4,620 रुपये मिलेंगे।
अगर आप इस स्कीम में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 5,550 रुपये मिलेंगे। यह पैसा हर महीने सीधे आपके सेविंग अकाउंट में आता रहता है। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, यानी MIS प्लस RD पर। इसमें आइडिया बहुत सिंपल है। MIS से जो मंथली इंटरेस्ट मिलेगा उसे खर्च मत कीजिए, उसी पैसे से पोस्ट ऑफिस RD खोल दें। यानी आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे दोबारा री इन्वेस्ट कर दें, जिससे कि आपके ब्याज पर भी आपको ब्याज देखने को मिलेगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपने MIS स्कीम में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा 3,083 रुपये का, 5 साल में MIS का रिटर्न होगा लगभग 1.85 लाख के आसपास। अब यही 3,083 रुपये अगर आप पोस्ट ऑफिस RD में डालते रहें और RD में आपको इंटरेस्ट मिलता है 6.7% का और उसमें टाइम पीरियड होता है 5 साल का, तो RD मैच्योरिटी पर आपको लगभग 2.20 लाख के आसपास मिलेंगे। अब इसका मैजिक देखिए, MIS स्कीम में आपको अकेले मिलते हैं 1.85 लाख रुपए। अगर आप MIS प्लस RD कॉम्बो का यूज़ करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर मिलेंगे 2.20 लाख रुपए। इसमें आपका एक्स्ट्रा गेन होगा 34,000 रुपये का। इसका मतलब है MIS में रिटर्न मिलेगा 7.4% का। एक्स्ट्रा जो रिटर्न मिला RD में इन्वेस्ट करने से वो होगा 1.4% के आसपास। तो जो इफ़ेक्टिव रिटर्न होगा वो होगा 8.8% पर एनम, यानी हर साल आपको गवर्नमेंट गारंटी के साथ 8.8% का ब्याज मिलेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, MIS का रिटर्न और साथ में ही RD का रिटर्न मिलकर 14% नहीं होता। यह कैलकुलेशन पूरी तरीके से गलत है। अगर हम इस स्कीम के टैक्स रूल्स की बात करें तो MIS इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, RD इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है। TDS नहीं कटता, लेकिन TDS नहीं कटता इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स नहीं देना होगा। इंटरेस्ट आपकी टोटल इनकम में जुड़ता है और स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, क्या ये स्कीम आपके लिए सही है या फिर नहीं। अगर आप रिटायर हो चुके हैं और हर महीने इनकम चाहते हैं, या फिर पेरेंट्स के लिए मंथली इनकम चाहते हैं, फ्रीलांसर्स या फिर क्रिएटर्स हैं, लो रिस्क कैश फ्लो चाहते हैं, तो MIS स्कीम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपके लिए MIS स्कीम से अच्छा ऑप्शन म्यूचुअल फंड हो सकता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ में ही बीमा वेल्थ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप MIS स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहेंगे और क्या आप उसके इंटरेस्ट को RD में डालेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यह किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फिर लीगल एडवाइस नहीं है। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स और इंटरेस्ट रेट्स समय समय पर बदलते रहते हैं। किसी भी निवेश से पहले आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद।